शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन के आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। बहुत सुंदर गीत और उस गीत के साथ परमात्मा के साथ के हमारे सारे संबंध, उनकी अनुभूति जैसे होती है। क्योंकि कहते हैं जैसा सोचो वैसा बन जाते हैं, जैसा देखो वैसा बन जाते हैं। तो परमात्मा ने आकर हमारा सत्य परिचय दिया, अपना सत्य परिचय दिया। हमारा उनके साथ जो संबंध है, अविनाशी संबंध। शरीर के संबंध तो जब तक हम शरीर में हैं तब तक बनते हैं। शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो पीछे संबंध रह जाते हैं और फिर नए संबंधों में जाते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ हमारे अविनाशी संबंध हैं। खास वो हमारे माता पिता और हम उनकी संतान। लेकिन संगम युग वो समय है जिस समय परमात्मा न केवल पिता रूप से लेकिन शिक्षक रूप से भी हमें अडॉप्ट करते हैं अपने गॉडली स्टूडेंट के रूप में और हमें शिक्षा देते हैं। आप पहले दिन से सुन रहे हैं कि ये जो आप ज्ञान सुन रहे हैं ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो कैसे परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया? वो तो निराकार है, हम आत्माओं की तरह। अब हम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, लेकिन परमात्मा, उसको भी तो शरीर चाहिए। तो वो कैसे इस धरा पर आता है, कैसे हमको ज्ञान देता है, आज उस विषय में आज के लेसन में हम समझेंगे ना। तो और कुछ गुह्य राज आज हमारे सामने खुलेंगे और उन राजों को स्पष्ट करने के लिए ज्ञान के दाता, ज्ञान सूर्य परमात्मा का हम सब मिलकर आवाहन करते हैं। मस्तक के बीच में अपने ध्यान को ले जाएं। मैं चमकती हुई आत्मा, चैतन्य शक्ति इस जड़ शरीर में मुझ आत्मा के द्वारा ही चैतन्यता है। मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूं। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है करोड़ों आत्माओं में से अपने इस ज्ञान के लिए। मैं आवाहन करती हूँ मीठी शिव बाबा का कि वो परम धाम छोड़ हम सब के बीच में आए और अपना ज्ञान प्रकाश से हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों को सदा के लिए समाप्त करें। विजुलाइज करें परमात्मा महाज्योति अपने प्रकाश को हम सब पर केंद्रित किए हुए हैं, जिसके आधार से हमारा मन शांत, बुद्धि स्थिर, शरीर एकाग्र। हर रूप से मैं आत्मा तैयार हूं आज के इस सत्र को समझने के लिए, इस ज्ञान को बुद्धि में उतारने के लिए। ओम शांति। तो चलते हैं आज के सत्र की तरफ। आज 12th डे है और आज का जो चैप्टर है वो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। है ना, आपने सुना है ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन। तो इसका पूरा नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उनका इस इंस्टीट्यूशन में क्या रोल है, और उनके साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन की क्या हिस्ट्री है ना, कैसे परमात्मा आते हैं और इसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं।
तो सबसे पहले जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बने, इसकी पूरी तो हिस्ट्री हम आज के चैप्टर में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये पूरा नाम है। और इसके एक एक शब्द को ठीक से समझने की जरूरत है। प्रजापिता का मतलब, प्रजा मतलब होता है संपूर्ण मानव जाति, है ना, सृष्टि पर जितने मनुष्य, उनका पिता ब्रह्मा। ब्रह्मा वैसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं, लेकिन ये एक जैसे पद है। ब्रह्मा क्रिएटर को कहते हैं, है ना, इसीलिए कहते हैं परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। तो ब्रह्मा द क्रिएटर। कुमारीज, कुमारीज मतलब जो ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करी हुई कुमारियां। लेकिन यहाँ कुमारियां ही खाली नहीं है, इस कुमारीज को एक शब्द दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ कन्याएं कुमारियां आती हैं या बहनें माताएं ही आती हैं। नहीं, बराबर के पुरुष भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हम आगे समझेंगे आज के लेसन में कि केवल कुमारीज क्यों लिखा गया। फिर ईश्वरीय, ईश्वरीय मतलब ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ विश्वविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, ये ब्रह्मा कुमारीज है, ब्रह्म कुमारीज नहीं है। आप में से भी अगर कोई ऐसा किसी ने सुना हो या बोलते हो ब्रह्म कुमारीज, तो इस ब्रह्म को निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये ब्रह्मा कुमारीज हैं, क्योंकि ब्रह्मा की संतान जिसको कहेंगे, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज। ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ विश्वविद्यालय। देखिए, दुनिया में जो विश्वविद्यालय होते हैं कहलाती वो यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन सारी यूनिवर्स की आत्माएं या लोग उसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन ये एक ऐसा सचमुच का विश्वविद्यालय है जो सारे विश्व की आत्माओं के लिए है। किसी पर्टिकुलर देश, जाति, एज, कास्ट, ऐसे पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है। हर एक आत्मा इसमें एडमिशन ले सकती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1936 में हुई। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब जैसे ये हमने आत्मा का स्वरूप दिखाया, पॉइंट ऑफ लाइट। अब आत्मा को, हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा को इन 5 कर्मेंद्रियों का, शरीर का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? अगर आत्मा अपना पार्ट प्ले करना चाहती है, रोल प्ले करना चाहती है, जिससे कि वो आंखों से देख सके, कानों से सुन सके, है ना, स्मेल, स्पीक, टच, ये हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों से करते हैं। तो हमको शरीर धारण करना पड़ता है। बिना शरीर के आत्मा ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना स्मेल कर सकती है, ना महसूस कर सकती है, ठीक है। तो हम सब आत्माओं के पास तो अपना अपना शरीर है। लेकिन परमात्मा, वो भी हमारी तरह ज्योति बिंदु निराकार आत्मा ही है। वो परम क्यों है ये भी हमने समझा, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो एवर प्योर है, वो सर्व गुणों में अनंत है, वो सर्वज्ञ है, वो हम सब में परम है, इसलिए वो परमात्मा है, ठीक है ना। तो सुप्रीम सोल को भी अगर बोलना होगा, उसको भी तो मुख चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी है आत्मा की कि आत्मा बिना शरीर के, जैसे सेल है, बिना वो बैटरी जब तक किसी चीज में डलेगी नहीं तो उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से परमात्मा में जो ज्ञान भरा है, उनको सुनाने के लिए भी तो उनको मुख चाहिए ना। अब मुख किसका लेंगे? इंसानों से बात करनी है तो इंसान का ही तो लेंगे ना, है कि नहीं। तो परमात्मा ज्ञान सुनाने के लिए किसी इंसान का शरीर लेंगे, जिस शरीर को यूज करके, उसके मुख को यूज करके वो ज्ञान सुनाएंगे। अब आप कहें भगवान तो प्रेरणा से भी ज्ञान दे सकता है, तो आप सोचिए, इतने दिन से, पिछले 11 दिन, आज 12th डे है, आप कितना ज्ञान सुन चुके हैं। क्या प्रेरणा देते भगवान तो आपकी बुद्धि में इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि प्योर है जो कैच कर सके? और अगर कैच भी करेंगे तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कैच करेंगे, एक्यूरेट जो नॉलेज है वो नहीं कैच कर पाएंगे। अच्छा, परमात्मा को आकाशवाणी से अगर कर सके तो, अब इतना लंबा ज्ञान, आकाशवाणी से कोई 2 शब्द थोड़ी है कि कोई अनाउंसमेंट हो जाए पूरा ज्ञान समझ में आ जाए, ये तो गहराई से समझने का ज्ञान है। तो जरूर है कि मानव को समझाने के लिए कोई मानवीय शरीर ही परमात्मा को आधार लेना पड़ता है। तो वो शरीर कौन सा है? तो वो शरीर है परमात्मा
इनका, जिनके नीचे नाम लिखा है ब्रह्मा, इनके शरीर का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इन्हीं का शरीर क्यों लेते हैं, और किसी का क्यों नहीं लिया? तो हाँ, वो हम आगे समझेंगे, है ना। इन द फॉलोइंग क्लासेस आप और डिटेल में समझेंगे, आज की क्लास में भी समझेंगे। जरूर ये कोई विशेष आत्मा है, इसका इस सृष्टि चक्र पर जरूर कोई विशेष रोल है, तभी तो परमात्मा ने इनको ही चुना, है ना, ज्ञान सुनाने के लिए। तो ये वो आत्मा और उनका शरीर जिसका आधार परमात्मा लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। जितना ज्ञान आपने सुना, परमात्मा ने इनके शरीर के द्वारा, इनके मुख को यूज करते हुए ज्ञान सुनाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्या ब्रह्मा कोई देवता है? नहीं, ये हमारी तरह ही मानव है, मनुष्य है। क्या ये भगवान है? नहीं, भगवान इनके शरीर का आधार लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन ये खुद भगवान नहीं है। क्या ये कोई हमारे गुरु हैं ब्रह्मा कुमारी इसके? नहीं, ये गुरु भी नहीं है। सतगुरु सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही हो सकते हैं, कोई मनुष्य देहधारी हमारा गुरु नहीं हो सकता। इसलिए ना ये गुरु हैं, ना ये भगवान है, ना ये देवता है, ये एक स्टूडेंट है हमारी तरह। ये कह सकते हैं परमात्मा के ये पहले स्टूडेंट हैं। भगवान ने इनके शरीर को, मुख को यूज किया बस ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन जब इनके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया तो इन्होंने भी उस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में आत्मसार किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए जैसे रोल मॉडल भी है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि किसका आधार लिया। अब जिनका आप देख रहे हैं यहाँ पर शरीर देख रहे हैं, ये कौन थे, एक्चुअल में कौन थे? ये दादा लेखराज, इनका नाम जो था दादा लेखराज था। आप देख रहे हैं सूट बूट में बैठे हुए हैं। तो जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे वो भी गृहस्थ में रहते थे। अगर उनके बचपन से बताऊं तो वो सिंध हैदराबाद, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय ये 1876 की बात है, तब इनका जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ, जो भारत का ही हिस्सा था। और एक बहुत शालीन परिवार में, लेकिन धन से नॉर्मल थे। और इनके माता पिता ने इनको बहुत अच्छा, जैसे कहना चाहिए, बचपन से संस्कार दिए। माता ने जल्दी शरीर छोड़ दिया, पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, तो बहुत अच्छे संस्कार थे। बुद्धि बहुत तीव्र थी इनकी, बहुत अच्छी बुद्धि थी, हर चीज को जल्दी कैच करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने व्यापार सीखा, हीरो की परख का इन्होंने ऐसे कोर्स किया, और उसके बाद बहुत जल्दी उसके अंदर महारत हासिल कर ली। बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाने लगे और हीरो के जौहरी बन गए। बहुत अच्छा धीरे धीरे इनका व्यापार भी हुआ। समय के साथ इन्होंने यशोदा नामक कन्या से विवाह किया और इनके 5 बच्चे भी हुए, जिसमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 5 बच्चे हुए, पूरा गृहस्थ परिवार और बहुत धन धान्य। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी, समाज में बहुत इनका रुतबा था, बहुत नाम था राजाओं के साथ, क्योंकि उस समय कई कई जगह राजा भी थे, नेपाल के उदयपुर के राजा ना, वहां पर यहाँ तक कि लंदन में भी रानी को भी इनके हाथ के बने हुई ज्वेलरी जाती थी। तो राजाओं के साथ उठना बैठना और बहुत ठाट बाट का जीवन, लेकिन साथ साथ एक बैलेंस था, बहुत सादगी भरा जीवन भी था। उस समय सिंध में बहुत खान पान वैसा चलता था, गंदा खान पान चलता था, शराब पीना ये सब खाना नॉर्मल होता था। लेकिन दादा जो थे वो कभी भी इस प्रकार का खान पीन उनके घर में कभी नहीं हुआ, सब शुद्ध शाकाहारी भोजन। भगवान के बहुत भक्त थे, विष्णु उनके इष्ट देव थे। विष्णु की फोटो सदा अपनी जेब में रखते थे और गीता का पाठ नित्य करते थे। कभी ट्रैवल भी कर रहे होते थे तो गीता का पाठ अवश्य करते थे, दान पुण्य रोज करते थे। और पूजा का उनका नित्य क्रम, तीर्थ यात्रा, कोई ऐसा तीर्थ नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया हो। और ग्रंथ साहिब का भी पाठ करते थे, और जितने भी शास्त्र हैं सब उन्होंने बहुत पढ़े हुए थे। 12 गुरु किए थे, क्योंकि उनको सत्य की खोज थी। उनको बहुत अंदर से आता था, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे आने का लक्ष्य क्या है। तो ये क्वेश्चंस उनके मन में बहुत आते थे। तो पूरा जीवन मैं ये कहूंगी कि उन्होंने गृहस्थ को संभालते हुए, लेकिन बहुत अच्छी उनकी गृहस्थी, जहां पर उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपना बिजनेस भी किया, समाज में बहुत नाम भी कमाया, ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना भी था, लेकिन अपने व्यक्तित्व को बड़ा रॉयल रखते हुए
और पूजा पाठ में ध्यान देते हुए अपने भोजन को, सबको आचार व्यवहार सब चीजों को बहुत शुद्ध रखा। इतना वो दान पुण्य करते थे और इतना उनका ऊंचा रुतबा था कि कई बार राजा लोग उनको देखकर कहते थे कि भगवान से गलती हो गई, राजा तो आपको बनाना चाहिए था। जितना उनका बड़ा दिल था उस हिसाब से देखते हुए। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। अब ये जो बात है, क्योंकि उन्होंने 12 गुरु करे, एक के बाद एक हर एक गुरु से समझते थे, सुनते थे भगवान कौन है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। तो सत्संग उनके घर में बहुत होते थे। तो एक बार की बात है कि उनके, ये लगभग बात है 1936 के, 1930s की बात है, अराउंड 35-36 की। तो बॉम्बे में, उनका बॉम्बे भी व्यापार चलता था, कलकत्ता भी उनकी गद्दी थी, हीरो का उनका बहुत बड़ा व्यापार था, और सिंध में भी था। तो बॉम्बे वो अपने दोस्त के यहाँ गए हुए थे। तो वहां पर वो सत्संग में बैठे हुए थे और अचानक से उनको ऐसे खींच हुई, उनको ऐसा लगा जैसे वो वहां से कहीं और चले गए, उनकी आंखें बंद हो गईं। और जब उनकी आंखें बंद उन्होंने करी, और अंदर ही अंदर उनको अपने इष्ट विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ, चतुर्भुज विष्णु जी का। हाँ? तो और वो ऐसे मग्न हो गए उस साक्षात्कार में, इतनी उनको अंदर से गदगद वो खुशी हो रही थी, उनको बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे इष्ट ने आज मुझे दर्शन दिए। और बस वो मगन होते रहे, और विष्णु के जितने भी चित्र उन्होंने देखे थे अलग अलग रूप से, विष्णु के जो स्वरूप थे उनका दर्शन उनको होता रहा। कुछ देर के लिए वो ऐसी अवस्था में मग्न रहे। फिर वो जैसे नीचे आए, अब बुद्धि से आंखें खोली, बहुत खुश थे, गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरु जी मेरे को ऐसे दर्शन हुए अपने इष्ट देव के। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब दर्शन हो रहे थे, उनको ये साक्षात्कार हो रहा था, तो उनको एक आवाज सुनाई दी, अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम्। अहम चतुर्भुज विष्णु तत्त्वम्, अर्थात मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, तुम भी वही हो। तो ये बात जैसे उनको बस समझ नहीं आई। और जब वो नीचे ध्यान से उतरे, तो उन्होंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मुझे इस तरह से साक्षात्कार हुआ, मुझे विष्णु के दर्शन हुए, लेकिन मैंने ऐसी आवाज सुनी, इस आवाज का क्या मतलब था। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो नहीं समझा इस बात को, लेकिन जरूर है कि भगवान आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। आप थोड़ा एकांत में बैठें तो आपको अपने आप कुछ संकेत मिलेंगे भगवान की ओर से कि वो क्या कहना चाह रहे थे। अब इस बार जब दादा लेखराज वापस बॉम्बे से अपने घर गए सिंध हैदराबाद में, तो हर बार तो जैसे बच्चों के लिए बहुत सामान लेके जाते थे, बड़ा बच्चों के साथ खुश होते थे, खेलते थे। लेकिन इस बार जैसे दादा खोए खोए थे। घर में सब उनको बाबा कहते थे, क्योंकि बाबा मतलब घर के बड़े पिता को बाबा कहते। तो सब कहते थे बाबा इस बार जब से बॉम्बे से आए हैं ना, तब से खोए खोए से, कभी समुद्र के किनारे चले जाते थे, कभी घंटों कहीं गायब हो जाते थे, और अकेले में सोचते रहते थे ये क्या दिखा मुझे, क्योंकि आंसर तो मिला नहीं कहीं से। तो उनके मन में आया, उनके दोस्त का बुलावा भी आ रहा था बनारस से कि कुछ दिन के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ। तो उनको भी लगा कि मुझे एकांत की जरूरत है, और वो बनारस में चले गए। उनकी बहुत अच्छी कोठी थी उनके दोस्त की। तो रात को एक बार जब सो रहे थे, कुछ दिन हो गए वहां गए हुए और सो रहे थे, तो अचानक से उनको जैसे अंदर से आवाज आई, उठो जागो, उठो जागो। तो वो एकदम से उठकर बैठ गए कि कौन बुला रहा है। और कमरे से निकलकर बाहर, बहुत बड़ा बगीचा था उनका, बगीचे में जाकर बैठ गए। और जब वो बगीचे में गए, तो वहां एकदम से उनको जैसे आसमान में कुछ दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ। और वो साक्षात्कार था जैसे कुछ विनाश सा हो रहा है। ऐसा दिखा कि जैसे सारी सृष्टि में प्रलय सी आ रही है, पांचों तत्व जो हैं वो, उनका प्रकोप सारी सृष्टि पर आ रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं पर वेलकनस फट रहे हैं, इस तरह से प्राकृतिक आपदाएं देखी और लोग मर रहे हैं। और फिर एक तरफ देखा कि ऊपर से अंगारे आ रहे हैं, आग के गोले जैसे, और धरती पर गिरने के बाद उसमें से मशरूम जैसा धुआं निकल रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ये जैसे उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का साक्षात्कार देखा, जबकि तब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने नहीं थे, 1936 की बात है। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो था 1945 में जापान पे पड़ा था। ये उससे पहले की बात है जब उनको साक्षात्कार हुए। तो तब तक बॉम्ब्स तो किसी ने देखे नहीं थे, लेकिन उनको इस तरीके से वो सीन दिखाई दिया।
और फिर उनको ये भी दिखा कि भारत में आपस में धर्म युद्ध हो रहा है, लोग एक दूसरे का ही कत्लेआम कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं। ये सब देखते ही जैसे उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके आंखों से अश्रुधारा बह गई, और उन्होंने यही कहा, बस करो प्रभु, मैं और नहीं देख सकता। और बहुत करुणा से भर गए कि ये क्या दिखाई दिया, और एकदम से जैसे वैराग्य आ गया, दिखाई दिया और महसूस हुआ कि जैसे अब ये दुनिया खत्म होने वाली है ना। और इसको आप देखें एक वीडियो के थ्रू, और उनको थोड़ी ही देर बाद एक और साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने फिर देखा कि अभी वीडियो में ही देखते हैं उन्होंने जो देखा। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं समुद्र की उछालें ऐसी जैसे कि समूल पृथ्वी को ही काल के गर्त में समा दे। साथ ही उन्हें कत्लेआम का मंजर भी दिखा, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखी। ऐसे महाप्रलयंकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। और फिर कुछ ही देर बाद उनको जो दूसरा साक्षात्कार हुआ वो कुछ इस प्रकार। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप में थी, वहीं सभी मानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व प्राणियों में भी प्रेम और सद्भाव की भावना थी। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उस सर्व सुख से संपन्न युग में एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर कोई सुखी और समृद्ध था। तो इस प्रकार का साक्षात्कार उन्होंने देखा। पहले उन्हें एक गोल्डन रेड लाइट की दुनिया दिखी, जहां सितारों की दुनिया थी, वो जैसे उनको परम धाम का साक्षात्कार हुआ, और वहां से वो सितारे जो हैं वो उतरते हुए धरा पर इस तरीके से कोई देवी बना, कोई देवता बना, और इतनी सुंदर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ। और फिर उनको एक आवाज सुनाई दी कि कलयुगी विनाश के बाद ये सतयुगी दुनिया, ये सुंदर दुनिया आने वाली है, और ये तुमको लेकर आनी है। तो ये जब शब्द उन्होंने सुने तो उनको फिर मन में क्वेश्चन हो गया कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, एक गृहस्थी हूँ, मुझे क्या पता ये सब कैसे करना है। लेकिन जैसे मन में एक वैराग्य जरूर आ गया, और ये एक अंदर से कहीं एक कॉन्शियसनेस ने स्वीकार कर लिया कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है और ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। भगवान मेरे द्वारा क्या कराना चाहते हैं वो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन ये पहेली जैसे अंदर चल रही थी। तो उन्होंने वहीं से तार भेजा कलकत्ता, जहां उनकी गद्दी चलती थी, उनका पार्टनर जो था सेवक राम, उसको तार भेजा कि मैं अपना काम समेटना चाहता हूँ। और जब वो कलकत्ता पहुंचे तो अब जो उनकी दुकान है ना, जिस दुकान पे वो मालिक थे, और हीरो से चमकती हुई दुकान, पूरा इतना शोरूम जो था उनका, वो इस बार जब गए तो उनको ऐसा लगा जैसे कि हीरे नहीं पत्थर है।
और उन्होंने अपने, क्योंकि वैराग्य आ गया कि ये सब क्या है, किन चीजों में मैं लगा हुआ हूं, मुझे तो वो असली कमाई करनी है, जैसे समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी अब ये सब पत्थर लग रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं अपना काम अब बंद करना चाहता हूँ, समेटना चाहता हूँ, मेरा जितना भी हिस्सा है आप मेरा दे दीजिए। पूछा भी नहीं कुछ भी। जो पार्टनर ने कहा भी कि आप सिर्फ सलाह दे दिया करो, मैं काम कर लूंगा, वो बोले नहीं, अब मुझे ये पत्थरों का काम और नहीं करना, आप बस जो भी मेरा बनता है दे दो। तो उसने अपने हिसाब से जो कुछ दिया, तो दादा ने कुछ भी उनसे नहीं पूछा, वो लेकर, क्योंकि घर से भी फोन आ रहा था, मैसेज आ रहे थे कि वहां पर उनके चाचा शरीर छोड़ने वाले थे, वो मिलना चाहते थे दादा से। तो लेकिन जब तक दादा घर पहुंचे तब तक चाचा ने शरीर छोड़ दिया था, और चाचा का शरीर वहां रखा था। और उन्होंने तब पहली बार उनको दिखाई दिया कि कैसे एक लाइट मस्तक के बीच में, और वो मस्तक के बीच में से होती हुई पहले पूरे शरीर में पांव तक गई, और पांव से वापस जैसे शक्ति समेटती हुई मस्तक में गई, और मस्तक से फिर शरीर को छोड़ के निकल गई। ये जैसे उन्हें पहली बार साक्षात्कार हुआ कि आत्मा कैसी लाइट स्वरूप है। इन आंखों से तो नहीं दिखती है, लेकिन जैसे भगवान उनको साक्षात्कार करा रहे थे कि कैसे ज्योति सी सितारा जैसी लाइट है, और वो पूरे शरीर में गई, और फिर शरीर से निकलकर, मस्तक से निकलकर ऊपर चली गई। तो उस दिन से जैसे उनको ये आभास हुआ, क्योंकि गीता का पाठ तो पढ़ते थे, आत्मा के बारे में सुना तो था, लेकिन पहली बार ऐसा जब साक्षात्कार किया तो एहसास हुआ कि मैं इस मस्तक के बीच में बैठी आत्मा हूं। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, बार बार जब अपने बारे में सोचें, मैं इस शरीर में मस्तक के बीच में बैठी आत्मा हूँ। पत्नी को भी देखें तो यशोदा आत्मा है, बेटे को भी देखें तो नारायण आत्मा है। तो आत्मा को जैसे पक्का करने लगी, ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर बैठी वो आत्मा है जो चैतन्य शक्ति है। तो इस रूप से जैसे उनको एहसास सा होने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो अपने घर में ही, उनके सत्संग चल रहा था चौक में, और गुरुजी आए हुए थे। अचानक से दादा वहां से उठे और अपने कमरे में चले गए। दादा वैसे गुरुओं का बहुत मान सम्मान करते थे, और उनके बैठे कभी भी ऐसे उठ के नहीं गए थे। तो उनकी पत्नी को थोड़ा सा लगा कि दादा ऐसे उठ के कैसे चले गए, तो उन्होंने बहू को इशारा किया कि जाकर देखो पिताजी को क्या हुआ, उठ के क्यों चले गए। तो बहू जब उनके कमरे में गई देखने के लिए, तो बैठे हुए थे, और उनकी आंखें लाल थी, और कमरे में भी लाल प्रकाश हो रहा था, और उनके मुख से, है ना, कुछ शब्द निकले। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात निज, निजानंद, मुझ आनंद स्वरूप, है ना, मेरा स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम, मेरा स्वरूप प्रकाश है, प्रकाश स्वरूपम शिवोम शिवोम, ऐसा उन्होंने देखा। तो जब दादा ने, उनके मुख से ये आवाज निकली, लेकिन दादा इतना सुन, जैसे बोलने के बाद बोले ये किसकी आवाज थी, ये कौन बोल रहा था। तो बहू ने कहा बाबा आप ही तो बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं सुन रहा था। ये शायद वो पहली बार था जब परमात्मा ने उनके देह को यूज करते हुए, उनके मुख को यूज करते हुए अपना परिचय दिया, लेकिन इस परिचय को कोई पहचान नहीं पाया। तो इसको वीडियो के थ्रू हम थोड़ा देखते हैं। युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके एक दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वह हम सभी आत्माओं के प्यारे परमपिता सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में सन 1936 में अवतरित हुए। और उनके मुख से जो शब्द निकले, जो मैंने आपको बताया, तो इस रूप से जैसे परमात्मा ने अपना परिचय दिया, लेकिन इस बात को जैसे कि कोई समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद क्योंकि शायद शिव भगवान ने उनका रथ
रथ मतलब शरीर यूज करना शुरू कर दिया था, तो बाबा जो है अपने आंगन में बैठकर ओम की ध्वनि किया करते थे। और ओम की ध्वनि इतनी मीठी करते थे कि आसपास के लोग भी गीता का पाठ करते थे, सत्संग करने लगे, उठाते थे किताब गीता की, लेकिन उसमें से पढ़ते नहीं थे ना। दादा तो क्योंकि गीता पढ़ते थे, लेकिन अब जब किताब उठाते थे तो उसमें से पढ़ते नहीं थे, लेकिन उनके मुख से अपने आप ही ज्ञान निकलता था। और उस ज्ञान को सुनने के लिए आस पड़ोस के बहुत लोग आने लग गए। खास उसमें माताएं बहनें आने लगी, क्योंकि सिंध में अधिकतर लोग बहुत पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे। वो व्यापारी लोग अधिकतर साल में कई महीने विदेशों में रहा करते थे, व्यापार करने जाया करते थे। और उनकी जो महिलाएं होती थी वो घर में रहा करती थी, बच्चों को संभालती थी, घर को संभालती थी। तो ऐसे माताएं बहनें आने लगी। और खास बात ये होने लगी कि जब बाबा वहां पर ओम की ध्वनि करते थे, तो उनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार बहुतों को होने लगा। बुजुर्ग अवस्था थी, उनकी 60 साल की उम्र थी, लेकिन उनकी जगह कईयों को श्री कृष्ण बैठे दिखाई देने लगे। अब दादा लेखराज जो थे वो तो साधारण मनुष्य थे, उनको तो ये पता भी नहीं था, लेकिन उनको देखने वालों को उनमें से श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। कईयों को स्वर्ग के साक्षात्कार होने लगे, देवी देवताओं के साक्षात्कार होने लगे, वो स्वर्णिम दुनिया के साक्षात्कार होने लगे। और सब, और ये जैसे आवाज फैल गई कि दादा के सत्संग में तो देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो इस रूप से वहां पे यह आवाज फैल गई सिंध हैदराबाद में। और कई लोग आने लगे, परिवार के परिवार भी आने लग गए। और फिर धीरे धीरे जब ज्ञान सुनाना शुरू किया, पवित्रता का ज्ञान सुनाया ना, और सादगी का ज्ञान सुनाया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सुनाया, तो धीरे धीरे उनके, क्योंकि उस समय सिंध में फैशन बहुत चलता था और खान पान अशुद्ध बहुत था, है ना, लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत अलग टाइप का था। तो यहाँ पर जब पवित्रता का ज्ञान, शुद्ध आहार का ज्ञान, शुद्ध व्यवहार का, है ना, तो ये सब जब ज्ञान मिलने लगा, तो माताएं बहनें पवित्रता को धारण करने लगी, शुद्धता को धारण करने लगी, सिंप्लिसिटी से रहने लगी। अब जब उनके पति विदेशों से आए और उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन देखा, चेंज देखा, तो उन्होंने थोड़ा सा ऑपोजिशन भी किया। तो उन माताओं बहनों ने कहा आप भी चलिए, बहुत अच्छा सत्संग होता है। तो उनमें से कोई आए भी, और कईयों को अच्छा भी लगा, वो भी सुनने लगे। लेकिन कुछों ने इस बात का विरोध किया कि दादा आप तो 60 साल के हो गए, क्योंकि दादा लेखराज जो थे वो समाज में बहुत उनका नाम था, हर कोई उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। तो उनके व्यवहार के वजह से, उनके रुतबे के वजह से, तो कुछ ने कहा उनको अप्रोच करके कि दादा आप तो 60 साल के हो गए, वो बात ठीक है, आप ये ज्ञान लो, लेकिन माताओं कन्याओं को ये ज्ञान मत दो। अगर सब पवित्रता धारण करेंगे, शुद्धता धारण करेंगे, तो घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन दादा का यही कहना था, क्योंकि ये वो तो कह नहीं रहे थे, वो तो खुद ही गृहस्थ में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा विचार नहीं है, ये कार्य उसका है जो करा रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता कौन कराने वाला है, इसलिए मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। तो कुछ विरोध भी बढ़ा, लेकिन लोग आने लगे। इतने में एक कन्या थी जिसका नाम राधे था, 16 वर्ष की थी। और उसकी माता बहुत घर में रोती थी, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था, उनका दिवाला निकला, और इस सदमे में वो मर गए। छोटे भाई का भी देहांत हो गया था एक्सीडेंट के अंदर। तो दो दो घर में डेथ। और सिंध में उस समय बड़ा साफा करते थे इसका कि जिसका पति चला जाए उसको काले कपड़े पहन के, बाल खोल के बहुत रोना होता था, ये उन सिस्टम था वहां पर। तो कुछ तो समाज के वजह से भी, समाज के ताने भी, और इतना बड़ा दुख भी, तो उनकी माँ हमेशा रोती ही रहती थी। तो उन्होंने जब सुना कि बाबा के सत्संग में ऐसे साक्षात्कार होता है श्री कृष्ण का, और वो श्री कृष्ण की भक्त थी, तो अपनी माँ को लेकर वो सत्संग में गई। तो सत्संग में वो गई तो रोती रोती थी, लेकिन जैसी वहां गई तो उनको साक्षात्कार हो गया श्री कृष्ण का, और वो इतनी खुश हुई, इतना मगन हो गई कि अपने सारे दुख भूल गई। और वहां से जब आई, लौटी, तो इतनी खुशी खुशी हंसते हंसते आई कि उसके बाद कभी नहीं रोई, और रोज सत्संग में जाने लगी। अब ये जो कन्या राधे थी, ये बहुत, इसकी भी अपनी स्पेशलिटीज थी। बहुत मीठी आवाज थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी, नंबर 1 थी, वीणा बहुत अच्छी, सितार बहुत अच्छा बजाती थी, और हर प्रकार से होशियार थी, नृत्य गायन हर चीज में, हर कला में जैसे अच्छी थी। तो जब आने लगी तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा गीत लिखते थे,
तो बाबा ने कहा कि मैं गीत लिखता हूँ राधे बच्ची, क्या आप उसमें आप अपना सुर देंगी, आप उसको अपने सितार पे बजाकर आवाज में सुनाएंगी सबको। तो उन्होंने हाँ जी कहा। तो जब वो ओम ध्वनि करती थी, वो गीत गाती थी, तो और लोगों को उनमें से राधे का साक्षात्कार होने लगा। बाबा 60 साल के थे, उनमें से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था और इस कन्या में से लोगों को राधे का साक्षात्कार होने लगा। तो ये भी आवाज जैसे फैलती चली गई और ऑपोजिशन भी बहुत होने लगा, क्योंकि पवित्रता की धारणा कराई, शुद्धता की धारणा कराने लगे बाबा, तो कईयों का ऑपोजिशन आया। तो ऐसा भी ऑपोजिशन हुआ कि बाबा को मारने के लिए भी लोग लगाए गए और एक ऐसे मारने के लिए उनके पास आया अकेले में, लेकिन जैसे ही वो तलवार उठा के मारने लगा, उसको वैसे ही अपने इष्ट का साक्षात्कार दादा लेखराज में से हो गया। और जैसे ही साक्षात्कार हुआ तो समझ गया कि ये कोई और आत्मा है, कोई विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। और वो एकदम से पीछे हो गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला कि मैं सच सच बता दिया उसने कि मुझे आपको मारने के लिए कहा गया था और मैं उसी उद्देश्य से आया था, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप कोई महान हस्ती हैं। और ये कहकर क्षमा मांगकर वो चला गया। एक बार घर में आग लगा दी और इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भी सब बच गए, क्योंकि परमात्मा का कार्य चल रहा था, दादा लेखराज का तो नहीं था। तो जब ये इस प्रकार के कई ऑपोजिशन हुए, तो दादा लेखराज अपने परिवार के साथ सिंध हैदराबाद छोड़ के कराची, जो कि वहां से 3 घंटे का रास्ता था, वहां पर चले गए। लेकिन ज्ञान के बिना लोग रह नहीं पाए और वो भी, उनमें से कई माताएं बहनें भाई अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के उधर कराची चले गए उनके पीछे पीछे। लेकिन बाबा ने एक रूल बनाया। बाबा ने कहा आप ऐसे नहीं रह सकते, आपके घर वाले आपको ढूंढते होंगे। जो परिवार के परिवार है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, कन्याएं भी आ गई। बाबा ने कहा घर से जाके लेटर लिखवा के लेकर आओ, अगर आपके माता पिता परमिशन देंगे तो ही आप यहाँ रह सकते हो। तो कईयों को तो छुट्टी मिल गई, लेटर मिल गया, वो आ गए, कईयों को नहीं मिला तो वापस उन्हें जाना पड़ा। तो इस रूप से कराची में भी एक एक करके आते रहे, ये ज्ञान गंगा बहती रही। और वहां पर लगभग 385 भाई बहन आकर, कई परिवार के परिवार, कई अलग अलग आकर भाई बहन बाबा के पास रहना शुरू हुए कराची में। और वहां फिर ये ज्ञान सुनते रहे। बाबा ने अगले ही साल, अपने 1937 की बात है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी पत्नी और बच्चों की सहमति से, अपनी सारी चल अचल जितनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन जो भी था उनके पास, उसको एक ट्रस्ट के नाम कर दिया। और वो ट्रस्ट 8 कन्याओं का बनाया, है ना। और उसमें अपने फैमिली मेंबर को किसी को नहीं रखा, अपनी बेटी को, बहू को, पत्नी को, किसी को नहीं रखा। 8 कन्याओं का ट्रस्ट बना के अपना सब कुछ जैसे समर्पित कर दिया। और मंडली का नाम रखा गया ओम मंडली, क्योंकि ओम की ध्वनि करी जाती थी। तो इस रूप से सारा कुछ अपना समर्पित कर दिया। और इतने, आप सोचो, 385 लोगों का खान पान पालना, और बहुत अच्छे तरीके से, राजाई तरीके से, क्योंकि बाबा के पास धन संपत्ति। तो परमात्मा ने उनका नाम, है ना, ज्ञान देने भी लगे और उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। दादा लेखराज का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। और फिर जो माताएं बच्चों के साथ भी आई थी, तो बाबा ने उनके लिए एक बोर्डिंग स्कूल खुलवाया, जिससे कि इनको दुनियावी शिक्षा के साथ साथ ये ईश्वरीय ज्ञान भी बचपन से दिया जाए। क्योंकि परमात्मा का जो उद्देश्य था, वो ऐसी सत्युगी दुनिया बनाना था जहां पर चरित्र प्रमुख है ना, 16 कला संपूर्ण आत्माएं, सर्वगुण संपन्न आत्माएं कैसे बनेंगी, जब हर प्रकार की उनको शिक्षा दी जाएगी, नैतिक शिक्षा दी जाएगी, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो बाबा ने ऐसे बोर्डिंग स्कूल में उनकी पढ़ाई का भी पूरा इंतजाम किया, स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया और उनका अलौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा रखा, तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शुरुआत हुई ओम मंडली की। यहां आने वालों में अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे यह ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्षों तक गहन तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से
भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम को परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त। तो ये जैसे आपने शॉर्ट में सारा सुना कि उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया और उनके तन को यूज करके ये सारा ज्ञान जो आप सुन रहे हैं, है ना, ये बहुत विस्तार में ज्ञान सुनाया भी बच्चों को और उसके साथ साथ तपस्या भी कराई। 14 साल कराची में रहे, 1936-37 से लेके 1950 तक, और अंदर ही रहे बाबा ने उनको, बच्चों को बाहर कहीं नहीं भेजा, अंदर ही उनकी जैसे हर प्रकार से बहुत सुंदर पालना करी। और 1950 में जैसे अभी आपने सुना ही कि वहां से, क्योंकि 1948 में जब डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत इधर के उधर सब गए। वहां के जो हिंदू थे वो भारत में आए और भारत के जो मुसलमान थे वो काफी वहां पर शिफ्ट हुए। तो भी 48 के बाद 1950 तक तो वो सब लोग वहीं रहे, लेकिन फिर परमात्मा की प्रेरणा से सबको वहां से शिफ्ट किया। और क्योंकि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, कराची पहले तो भारत ही था, डिवीजन के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। तो परमात्मा का यही था कि जिस देवभूमि, भारत को हम देवभूमि बनाने आए हैं, वो भारत से ही सेवाएं शुरू होंगी। तो इसलिए वहां से स्थानांतर होकर शिप में सारा सामान भर के सब माउंट आबू में जगह ली। उसकी बहुत हिस्ट्री है, वो फिर कभी आप सुनिएगा। तो ऐसे स्थानांतर हुए और माउंट आबू में 1950 में शिफ्ट हुए। और 1951 से बाबा ने फिर कन्याओं को सेवाओं के लिए भेजा। जो ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान उन्होंने 14-15 साल लिया, उसको अब विश्व को देने के लिए सेवा पर भेजा। तो सबसे पहले हमारी दो दादियां जो हैं दिल्ली में आई सेवा के लिए, जमुना घाट पर, और वहां पर ये प्रवचन करना शुरू किया। मंदिरों में किया, गौरी शंकर मंदिर में किया, और वहां पर 1 महीना इस प्रकार से जब प्रवचन करना करा, और जब वापस आने लगे तो बहुत संख्या में लोग आने लगे थे। तो उन्होंने जाने से, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आप चले जाएंगे तो ये ज्ञान कौन सुनाएगा हमको। तो जब बाबा से पूछा गया तो बाबा ने कहा ठीक है, फिर वहां पे वो कोई स्थान लेकर दें तो वहां पर आप रुक सकते हैं। तो पहला सेंटर फिर दिल्ली में कमला नगर में किराए की जगह पर लिया गया। सबसे पहला सेवा केंद्र वो था। और फिर वहां से ही 19, मतलब सेवाएं चलती रही। उसके बाद पहली दिल्ली से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और पूना, इस तरह काफी सेवाएं शुरू हुई। कई स्टेट्स में, कई शहरों में सेवाएं शुरू हुई। और फिर 19, मतलब ये सेवाएं करते हुए 1969 में 18 जनवरी को बाबा का शरीर पूरा हुआ और उन्होंने अपनी उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया जो परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में 100% धारण करने से जो अवस्था प्राप्त होती है, वो अवस्था उन्होंने प्राप्त करी। तो इन सब बातों की, अभी हो सकता है आपको कई बातें समझ में आ रही हो, कुछ ना आ रही हो, तो बहुत डिटेल में समझने की चीजें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आज हिस्ट्री बता रही हूँ। आपका इस कोर्स के बाद जो स्टडी चलेगी उसमें और डेप्थ में ये सब बातें रोज आप कुछ कुछ सुनेंगे। कुछ कुछ मूवीज हम आपको दिखाएंगे जो डिटेल में बनी हुई हैं, है ना, साथ मिलकर देखेंगे, तो उन सब में भी आपको और क्लैरिटी आएगी। तो इस रूप से 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ा, लेकिन क्योंकि ये परमात्मा का कार्य था, वो कार्य तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सत्युग की पूरी स्थापना नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये कार्य आगे चला, दादियों के थ्रू हमारे कार्य चला। और 1971 में सेवाएं विदेशों में शुरू हुई। इससे पहले एक बार जापान में भी गए थे, लेकिन मुख्य सेवाएं लंदन से शुरू हुई। और फिर वहां से शुरू होते होते पूरे विश्व में आज 140 देशों में हजारों सेंटर्स हैं और लाखों परिवार, लाखों भाई बहन इस ज्ञान को अपने जीवन में, घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन में धारण करके इसका लाभ ले रहे हैं।
तो ये वो स्थान है जहां पर ये पांडव भवन कहलाता है। माउंट आबू में जो कैंपस था, जहां पर जब ब्रह्मा बाबा 1969 तक जो रहे, वो ये कैंपस पांडव भवन कहलाता है। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो गवर्नमेंट की परमिशन से उनके शरीर का अंतिम संस्कार उसी कैंपस में किया गया। और ये जो आप स्थल देख रहे हैं, ये उनकी समाधि, जिसको शांति स्तंभ के नाम से कहा जाता है। बाबा के सामने तो एक ही कैंपस था, फिर और कई कैंपस बने। तो इस रूप से दादा लेखराज इस रूप से थे, जौहरी थे। परमात्मा ने जब प्रवेश किया तो प्रजापिता ब्रह्मा बनाया, और फिर उन्होंने 1969 में अपनी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। तो मुख्य एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हम कह सकते हैं, फाउंडर के रूप में हम कहें तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो साकार माध्यम बने शिव बाबा के इस संस्था की स्थापना और इस ज्ञान को सुनाने के लिए। और जगदम्बा सरस्वती, ये वही है, उनको भी टाइटल दिया गया। जब ये वही है जो राधे के नाम से मैंने बताया था, 16 साल की कन्या आई थी, वो भी हर प्रकार से बहुत गुणों में संपन्न थी। तो बहुत ही जल्दी छोटी आयु में बाबा ने जो 8 कन्याओं का ट्रस्ट बनाया था, उसका हेड इन्हीं को बनाया था। और पूरी संस्था की भागदौड़, जैसे शी वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। जगदम्बा सरस्वती जी ने 1965 में शरीर छोड़ा, फिर बाबा ने संभाला। 1969 में बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा, तो उसके बाद दादी प्रकाश मणि, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, उन्होंने इस यज्ञ का कार्यभार संभाला। तो 1969 जनवरी से लेकर अगस्त 2007 तक दादी प्रकाश मणि के डायरेक्शन में ये सारा कार्य चला। और उसी में विदेशों में बहुत सेवाएं बढ़ी, बहुत सारे, अभी आप आगे जानेंगे, बहुत सारे कार्य उनके समय पर हुए। और फिर 2007 से लेके 2020 तक दादी जानकी ने संभाला, दादी गुलजार ने 2021 तक, क्योंकि फिर दादी जानकी ने शरीर छोड़ा, दादी गुलजार ने, शी वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और उसके बाद 21 के बाद 24 तक दादी रतन मोहिनी ने कार्यभार संभाला। फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद अभी प्रेजेंटली मोहिनी दीदी जो है, राजयोगिनी मोहिनी दीदी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और आदरणीय जयंती दीदी जो लंदन का सारा संभालते हैं, वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो ये हमारी विशेष दीदियां निमित्त बनी विदेशों में सेवाएं करने के लिए, कोई यूएसए में, कोई यूरोप एंड यूके में, अफ्रीका में, रशिया में, सब कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, सब कॉन्टिनेंट्स में जो सेवाएं चली, इन सब दीदियों के डायरेक्शन में चली। ब्रह्मा बाबा के सामने जो कॉम्प्लेक्स था, कैंपस था, वो सिर्फ पांडव भवन था। फिर पांडव भवन के सामने ये कैंपस बना। आपने ब्रह्मा कुमारी का के बारे में पढ़ते होंगे, तो ये जरूर आपका ये चित्र आपने देखा होगा कभी इंटरनेट पर। तो ये बिल्कुल पांडव भवन के सामने हॉल है, यूनिवर्सल पीस हॉल, जिसको मेडिटेशन हॉल भी कहते हैं। और इसमें 2500 तक के लोगों के बैठने की जगह है। और उसके बाद ये है ग्लोबल हॉस्पिटल है माउंट आबू में ही, जहां पर बहुत सारी सेवाएं, जो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और बहुत सारी सेवाएं यहाँ निशुल्क भी दी जाती हैं या बहुत कम पैसों में दी जाती हैं। और इसमें सरेंडर्ड भाई बहन डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं, और लेटेस्ट फैसिलिटीज यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर हैं। ये एक बहुत सुंदर कैंपस है, जो कि 1995 में बनाया गया, ज्ञान सरोवर एकेडमी कहलाता है, जो 35 एकर्स में स्प्रेड है। और बहुत सुंदर एकेडमी है, यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस पूरे साल होती रहती हैं। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है। और उसके बाद क्योंकि ये माउंट पे है, तो माउंट पे कंस्ट्रक्शन इतना अलाउड नहीं है, और परमात्मा के गॉडली स्टूडेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर तलहटी में, जो माउंट से नीचे जो स्थान है, वहां पे ये बड़ा कॉम्प्लेक्स शांतिवन का 65 एकर्स में बनाया गया। और जहां पर लगभग 15 से 20 हजार लोगों के रहने की, खाने पीने का स्थान है। और यहाँ पर ये जो हॉल आप देख रहे हैं, जो आपने इससे पहले देखा, ये इतना बड़ा हॉल जो है, ये इसके अंदर 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। और मुख्य बात है कि ये पिलरलेस है, इसलिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। इतना बड़ा हॉल, पिलरलेस। तो इतनी, जैसे आप देख रहे हैं, मेला सा लगता है ना। तो इसीलिए जब इतने सारे भाई बहन आते हैं, 25-30 हजार और उससे भी ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, तो उनके रहने का भी स्थान चाहिए। तो इसीलिए नए नए कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ये मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, जहां और 5000 लोग रह सकते हैं।
और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ग्रीन ग्लासेस वाली, ये गॉडलीवुड स्टूडियो है। हाँ, आपने सुना होगा, बॉलीवुड सुना है आपने, हॉलीवुड सुना है, टॉलीवुड, जॉलीवुड सुने हैं, ये गॉडलीवुड स्टूडियो है, जहाँ खुद का स्टूडियो, जहाँ पे हर प्रकार की लेटेस्ट कैमराज एंड सब टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत सारा ईश्वरीय ज्ञान का प्रोडक्शन कई सारी भाषाओं में होता है। और मुख्य मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि यूएन के साथ भी ब्रह्मा कुमारीज का बहुत सुंदर जैसे कहेंगे कि हमारा उनके साथ भी संबंध है। ब्रह्मा कुमारीज को यूएन की तरफ से इंटरनेशनल एनजीओ के रूप से उनको स्टेटस मिला है, एज अ जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है, और अलोंग विद दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ भी एसोसिएटिव स्टेटस है, यूनिसेफ के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस है, और इस प्रकार से कई पोजीशन, कई चीजों में यूएन को राय देने में भी ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य एज अ कंसल्टेटिव स्टेटस रहता है। यूएन की तरफ से ही ब्रह्मा कुमारी इसको 7 बार पीस मैसेंजर अवार्ड भी दिया गया है। दादी प्रकाश मणि को यूएन पीस मेडल और ऐसे कई पुरस्कार जो हैं दिए गए हैं उनके कार्य के लिए, और जो ब्रह्मा कुमारी विश्व के लिए कार्य कर रही हैं उसके लिए। इस संस्था की मैं मुख्य बातें कुछ आपको हाईलाइट बताना चाहूंगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड लेड बाय विमेन, जो कि आपने देखा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो विमेन के द्वारा ही सारा कार्यभार संभाला जाता है ना। भले इसके अंदर ऐसा नहीं है, भाइयों का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमात्मा जब सृष्टि पर आए 1936 में, तो जो माताओं बहनों की कहना चाहिए उनकी स्थिति थी वो इतनी खराब थी, जैसे सेकंड सिटीजन की तरह उनको समझा जाता था और यूज करने की चीज समझा जाता था। तो परमात्मा ने माताओं के सिर पे ही ज्ञान का कलश रखा, और नई दुनिया की स्थापना करनी थी तो पालना का, ज्ञान देने का संस्कार माताओं में ज्यादा होता है, तो माताओं को ऊपर रखा। और इस बात का ब्रह्मा कुमारी इसमें विशेष, ये बहनों को, माताओं को आगे रखना, और भाइयों को भी पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन भाई उनकी बैकबोन बन के पीछे रहकर, गार्ड बनकर, वो गाइड बनती हैं और वो गार्ड बनते हैं, और इस रूप से बहुत सुंदर रूप से ये कार्य चलता है। तो वन थिंग इज दिस। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर हर जाति, धर्म, भाषा, रंग, सब लोग, सब तरह के लोग आते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो हर धर्म के लोग आध्यात्मिकता को समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। और लगभग ये कार्य कब से चल रहा है, आप सोचिए 1936 से ये कार्य शुरू हुआ था, तो 90 साल हो चुके हैं इस कार्य को चलते हुए। ग्लोबल प्रेजेंस अक्रॉस 140 कंट्रीज इन ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल स्पिरिचुअल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल। जितनी भी सेवाएं चलती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है ना। इतने सारे प्रोग्राम्स, आप सोचिए, अभी आपने देखा कितने सारे कैंपस, ये खुद की प्रॉपर्टी है ब्रह्मा कुमारी की। और जितना कुछ, इतना आप सोचिए, आप अपने घर को, एक इंसान का सपना होता है मेरा एक अच्छा घर बन जाए, है ना। और यहाँ पर इतने सारे कैंपस, इतनी सारी सेवाएं, इतने लोगों का खाना, इतना सब कुछ जो चलता है। और सिर्फ माउंट आबू में नहीं, हमारे सेवा केंद्र जो है, हजारों सेवा केंद्र हैं भारत के अंदर भी, विदेशों के अंदर भी, वहां भी इस तरह की सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। आप देखिए, आप भी इतने दिनों से कोर्स कर रहे हैं, आपसे कोई चार्ज लिया गया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली गई? ना ली गई है, ना आगे ली जाएगी, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर ये चलता कैसे है, कैसे ये सारा कार्य चल रहा है, कहाँ से? देखो, धन तो हर चीज में लगता है ना। आगे जूम कनेक्शन भी है तो उसमें भी धन लगता है, छोटी सी चीज है। तो आप सोचो, इतने बड़े कैंपसेस, इतनी सारी सेवाएं, टेंट का खर्चा, खाने का खर्चा, सर्विसेज प्रोवाइड करने का खर्चा कैसे आता होगा। तो हमारी दादी जी, बहुत सुंदर, उनसे एक बार जब किसी ने ये प्रश्न पूछा, तो दादी ने बड़े सुंदर रूप से कहा कि जिस पिता के 4 लायक बच्चे हों, तो वो, उसको क्या चिंता है घर का खर्च कैसे चलेगा। तो जिस परम पिता परमात्मा के इतने लायक बच्चे हो, लायक बच्चों का मतलब है जो बच्चे भगवान की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाते हैं, अपने जीवन में सफलता का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं,
तो उनके अंदर से आता है कि हम इस परमात्मा कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं। तो अपने कने कने से इतना बड़ा कार्य चलता है। मैं आपको बताती हूँ, जब ज्ञान सरोवर बना 1995 की बात है, उससे पहले जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कोई ब्रह्मा कुमारी क्योंकि किसी से डोनेशन नहीं लेते, कहीं कुछ मांगने नहीं जाते, कोई फंडिंग कहीं से नहीं होती, ना सरकार की तरफ से ना बाहर की तरफ से, तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है ना, कोई ऐसे ही तो छोटी सी बात तो नहीं है। आज थोड़ा सा भी आप जरा सा एक दीवार पे भी कोई मरम्मत कराओ तो उसका भी खर्चा कितना हो जाता है। तो इतना बड़ा कैंपस बनाना, तो खर्चा कहाँ से आए? तो दादी ने कहा कि बाबा के जितने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो गॉडली स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड करते हैं डेली और अपने जीवन में धारणा करते हैं, वो रोज रोज का 1 रुपया निकालें। अब पूरे विश्व में लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चे रोज सिर्फ 1 रुपया निकालेंगे तो लाखों का अमाउंट एक दिन में इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो वो लाखों लाखों रोज करते करते पूरा कैंपस बन गया। इसलिए कहते हैं सर्व के सहयोग से स्वर्णिम संसार का निर्माण। एक की बात नहीं है यहाँ पर, भले कोई 1 रुपया देता है, कोई 500 देता है, कोई 5 लाख देता है और कोई 5 करोड़ भी देता होगा, जिसकी जितनी क्षमता। लेकिन यहाँ पर सब कुछ गुप्त होता है, किसी का बताया नहीं जाता। सिर्फ हाँ, निमित्त को आप दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो सिर्फ उसको पता है, वो भी भगवान ने जिसको निमित्त बनाया। बाकी किसी को अनाउंस नहीं किया जाता, किसी को बताया नहीं जाता कि किसने कितना दिया, ना किसी से मांगा जाता। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमें ये देना, आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है। लेकिन जब आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो अपने अंदर से इच्छा होती है कि हम इन सेवाओं को कैसे बढ़ाएं। कोई लिटरेचर छपवा देता है, कोई उस वहां के लिए जो रहने आते हैं उनके लिए कोई सामान ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। अब इस तरीके से आप देखो, वहां पर जितने भी डेडिकेटेड भाई बहन हैं, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, उनको कोई उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है। अब सोचो, घर के बच्चे घर का काम कर ले तो कितना बजट कम हो जाता है कि नहीं। आप बाहर से काम वाले बुलाओगे और घर के ही बच्चे आपके घर का काम कर ले तो कितनी इकोनॉमी हो जाएगी। तो इसी तरीके से वहां पर भी अपने जीवन को कई भाई बहन समर्पित करते हैं सारी सेवाओं के लिए, तो सारा जो भी काम जो होता है वो फ्री हो जाता है ना। उसके अलावा जैसे मैं ट्रेनर हूँ, प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, तो मैं अपनी ट्रेनिंग की सेवाएं जो हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जहां पर भी जरूरत होती है दे सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब वो भले उसका चाहे हॉस्पिटल अपना है वहां कमाता है, या कहीं क्लिनिक है जॉब करता है, जो भी है वहां वो कमाता है, लेकिन जब वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। ऐसे ही किसी का पेपर का काम है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई किसी का कुछ काम है, तो जिसकी जितनी अंदर से दिल होती है वो थोड़ा थोड़ा कना कना अपना, कोई अपनी स्किल देता है, कोई अपना टाइम देता है, कोई अपना धन से देता है, कोई कोई मटेरियल से देता है। तो जब सब अपना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं तो परमात्मा का कार्य है, वास्तव में हम दे कुछ नहीं रहे हैं, हम अपना भाग्य बना रहे हैं। इस समय संगम युग पर ये ईश्वरीय बैंक खुला हुआ है। अब आप बैंक में अपना डिपॉजिट कराते हो तो क्या आप बैंक को देते हो? बैंक को देते हो? नहीं। आप अपना अकाउंट खोलते हो जिसमें आप अपना जमा करते हो, सो दैट कोई फिक्स डिपॉजिट होता है, इतने टाइम के बाद आपको इतने इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो आप बैंक को नहीं देते हो, आप अपना खाता खुलवाते हो जिसमें आप अपना जमा करते हो, जिससे आपको उस समय पर इतना होके वापस मिले। तो वास्तव में ये ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट कराना, ये देना नहीं है। तो जैसे उस दिन बताया था ना, 1 उंगली का सहयोग परमात्मा चाहते हैं, तन मन धन। मन से शुभ भावनाओं का सहयोग दें, तन से जो सेवा कर सकते हैं वो करें, है ना। अब हमारे वहां इतना बड़ा भंडारा है, आप सोचो हजारों का भोजन बनता है, तो ऐसा थोड़ी वहां पे कोई कुक रखे हुए हैं या वेजिटेबल कटिंग के लिए रखे हुए हैं। हम ही जब जाते हैं, हम में से कोई भाई बहन जाकर सब्जियां काट देते हैं, कोई कुछ सफाई कर देते हैं, कोई कुछ काम कर देते हैं। तो करना सेवा भी हो जाती है ना। तन से करे, कोई मन से करे, कोई धन से करे, और जो पद्मा पदम भाग्यशाली होगा वो हर तरीके से करेगा, वो तन से भी करेगा, मन से भी करेगा, धन से भी करेगा, है ना। तो इसलिए इस रूप से जब सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा जो जो कर सकता है वो करता है, तो इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना कलयुगी पहाड़, वो जो गोवर्धन का पर्वत उठा लिया भगवान ने, कैसे उठाया, हर एक की एक एक लाठी लगी ना, तो ऐसे ये कार्य चलता है। तो सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और ये ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 20 विंग्स हैं। अभी रिसेंटली 5 विंग्स और ऐड करी हैं, तो 25 विंग्स हो गई हैं ब्रह्मा कुमारी इसके अंतर्गत चलती हुई। ये विंग्स किस रूप से हैं, जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, ज्यूरिस्ट विंग, साइंटिस्ट विंग, है ना, सोशल विंग, विमेन्स विंग, यूथ विंग, तो आईटी विंग। तो इन सब विंग्स को अलग अलग क्यों बनाया है, इसमें क्या कार्य चलता है, इसके अंतर्गत सेवाएं चलती हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं, उस वर्ग के लोगों को आध्यात्म के बारे में बताने के लिए अवेयरनेस कैंप्स चलते हैं, राजयोग शिविर चलते हैं, स्पेशली उनको फोकस करते हुए। मान लीजिए मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए है, तो क्योंकि मीडिया विंग है तो उसमें वही लोग आएंगे जो मीडिया से संबंधित हैं। बिजनेस विंग है तो उसमें बिजनेसमैन जाएंगे। फाइनेंस का है हमारा तो उसके अंदर सीए सीएसएस प्रोफेशनल्स वो जाएंगे उसके अंदर, है ना। इसी तरीके से विमेन्स विंग है, 50% पॉपुलेशन तो विमेन की है, वो उस विंग में आ जाती है। तो कोई मेडिकल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कैसे अपने जीवन में आध्यात्म को लेकर आए, तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए वो कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट कराया जाता है कि आपको कैसे करना है। तो अलग अलग क्यों जरूरत है, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप घर में दाल रोटी खाते हो, अब घर में आपके छोटा बच्चा है तो आप क्या करते हो, उसको रोटी को छोटा छोटा टुकड़ा करके दाल में मैश करके उसको बिल्कुल, है ना, पानी सा बना के उसके मुंह में देते हो। अब कोई यंगस्टर है तो उसके लिए क्या करोगे, टमाटर का और उसका मसाले का अच्छा सा तड़का लगा के थोड़ा मसालेदार बना के रोटी करारी बना के सेक के उसको दोगे। घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको थोड़ा बॉइल्ड सा बना के सॉफ्ट सी रोटी बना के फिर उसको दिया जाएगा। तो है दाल रोटी, लेकिन देने का हर एक को फर्क है ना। तो इसी तरह मान लो कोई किसान है, उसको कैसे समझाना है, उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है। घर में रहने वाली गृहिणी है, उसको कैसे यूज करना है ना। लेकिन मान लो कोई ट्रांसपोर्ट में काम करता है, कोई शिप पर काम करता है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई डॉक्टर प्रोफेशन में है, तो जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है उससे रिलेटेड ही स्पीकर्स आते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको बताते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इसका लाभ मैं तो कहूंगी आप सब भी अभी सुन रहे हैं, कभी भी आप जिस भी फील्ड में हैं, कोई ना कोई फील्ड में तो सभी आते ही हैं। यूथ का भी एक हमारा विंग है ना, तो कुछ किसी ना किसी में तो आते ही हैं आप सब। तो उस विंग की जब कॉन्फ्रेंस हो तो आप जरूर जाइए और समझिए इन चीजों को। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। भले आप वहां जाते हैं, आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो किसी की दिल होती है कि हम कुछ दे सकते हैं क्या, तो हाँ आप उस भाव से दे सकते हो, लेकिन आपसे मांगा कुछ नहीं जाता वहां पर। तो ये ऐसे 25 विंग्स हैं अब, जो अलग अलग रूप से अलग अलग वर्ग की सेवा करते हैं। और पर्पस यही है कि कोई भी दुनिया में कोई भी वर्ग के लोग वंचित ना रह जाएं इस ज्ञान से। तो मेन एम जो ब्रह्मा कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का है वो यही कि समाज के अंदर मानवीय मूल्यों को फिर से रिस्टोर करना। आत्मा जो है, लोग जो है अपने उस कंपस को फिर से समझ पाए कि उनका ध्येय क्या है, यहाँ पर आने का पर्पस क्या है। टू रीडिस्कवर देयर ट्रू इनर पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ्स, और कैसे उसको बढ़ाया जाए। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाए, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी जाए, है ना, जिससे कि उनके अंदर वो क्षमता बढ़े कि अपनी सिचुएशंस में कैसे वो अपनी शक्ति से डील कर सके। और वर्क लाइफ बैलेंस राजयोग के माध्यम से कैसे सीख सके। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन निरंतर आप करते चले जाते हैं तो बूंद 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 जब हमारे अंदर जाता है तो उसका इस परमात्म अवतरण की वेला के महत्व को जान, परमात्मा द्वारा बताए जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। तो याद रहे, अब नहीं तो इस कभी नहीं। परमात्मा इसको आगे के लिए नहीं छोड़ना है, लेकिन
अब जब आपको समझ मिल गई है तो समय को और खराब हमें नहीं करना है और इस ज्ञान को अपने जीवन में लेना है। तो 4 सब्जेक्ट्स पहले भी बताया था। पहला ज्ञान, जो आप पिछले 10-12 दिनों से आप इस ज्ञान को ले रहे हो, और ये ज्ञान तो निरंतर लेते जाना है। इट्स जस्ट लाइक फूड फॉर योर माइंड एंड सोल। अपने जैसे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है, इसी तरीके से आत्मा के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। इस ज्ञान के ना होने के कारण ही सारी, जिसे कहते हैं, उलझने पैदा हुई हैं, क्लैरिटी नहीं है। और क्या आ चुका है हमारे अंदर? गुस्सा, दुख, है ना, परेशानियां, घृणा, ये सब चीजें हमारे अंदर जो पैदा हो गई हैं, जिनको चाहते हुए भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके बहुतों के मैसेजेस आते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब इस ईश्वरी ज्ञान ये बूंद 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 अंदर जाता रहेगा ना, रोज डेली लेवल पर, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां बिल्कुल चटकने लग गई हैं, कमजोर हो गई हैं। अब आपने आज कैल्शियम का कैप्सूल खाया और आप कहे मेरे को 4 दिन हो गए खाते हुए। अरे इतने टाइम से कमजोरी आई है, थोड़े टाइम खाएंगे, 3 महीने का कैप्सूल लेंगे, तब तो जाके अंदर हड्डियों के अंदर कुछ ताकत आएगी, जो छन्नी हो गई है हड्डियां। तो ऐसी आत्मा जो है वो बिल्कुल, है ना, कमजोर हो गई है। तो उसमें बल भरने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है रोज का। दूसरा फिर योग। योग जो मन की प्रयोगशाला में हम ज्ञान को प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो हमारे अंदर वो ताकत भरती चली जाती है, और फिर हमारे जीवन में धारणा होती है, और हमारा जीवन ही जैसे हमारे जीवन के थ्रू सेवा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ये चारों सब्जेक्ट्स पर हमें आगे जब स्टडी होगी, 15th डे से आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, तो उसको दिल से करना है। राइट? ओके। तो चलिए चलते हैं। आज जो सुना और जो परमात्मा ने हमें इतने दिनों में सिखाया, उसके आधार से अपने अंदर परमात्मा शक्ति को भरते हैं। सभी सीधे होके बैठेंगे। ओम शांति। गहरी लंबी सांस लें। परमात्मा शक्तियों को सांसों में भरते हुए पूरे शरीर में फैलाएं, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएं। ध्यान ले जाएं मस्तक के बीच में चमकते हुए दिव्य सितारे पर। मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, परमात्मा की संतान, विजुलाइज करें। मीठे शिव बाबा की किरणों के झरने के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ। बाबा की शक्तिशाली शांति की किरणें मुझ में प्रवेश कर रही है, और मैं आत्मा शांति की शक्ति को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। मैं शांति का पुंज, मुझसे शांति की तरंगे निकल रही हैं। इस तरह विजुलाइज करें, आप इस समय जहां भी बैठे हैं, वो इस पूरी धरती पर एक छोटा सा पॉइंट है। इतनी विशाल धरती, उस पर आप एक पॉइंट है। शांति के सागर से शांति की किरणें आप पर आ रही हैं, और आपसे ये तरंगे पूरे विश्व पर जा रही है। विश्व ग्लोब को इमर्ज कीजिए, आप उसमें एक छोटी सी डॉट। आपसे शांति की तरंगे पूरे ग्लोब पर जा रही हैं। पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन जो फैल रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु आप हैं। परमात्मा से किरणें अपने अंदर ले रहे हैं, और आप पॉइंट से सारे विश्व में ये गोल गोल तरंगे फैलती जा रही है।
महसूस करें आपका मन एकदम शांत है, बुद्धि अपने स्वरूप पर एकाग्र है। शांति की तरंगे मुझ केंद्र बिंदु से निकल पूरे विश्व में जा रही है। मैं परमात्मा का राइट हैंड हूं। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए भगवान ने स्वयं मुझे चुना है। जो कुछ मैं परमात्मा से ले रही हूं, खुद में तो भर ही रही हूं, लेकिन सारे विश्व को देने के निमित्त बन रही हूं। थैंक यू मीठे बाबा। मैं कितनी अशांत थी पहले, बस आपसे कनेक्ट होकर मन एकदम शांति की अवस्था में आ गया। जिस शांति को सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, पूरे विश्व को सहयोग दे रही हूं। ओम शांति। तुम हाथ रब करें, मस्तक पर लगाएं। मैं एकदम शांत, शक्तिशाली, एकाग्र परमात्मा की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित, सारे विश्व को देने वाली। हर टाइम चलते फिरते महसूस करें मेरे से जो ऑरा निकल रहा है वो पूरे घर में फैल रहा है। आप देखिएगा, आपको तो शांति का अनुभव होगा ही, आपसे औरों को भी होगा, चाहे उन्हें पता ना लगे, लेकिन उनके मन में चलने वाले थॉट्स कम होंगे। उनको धीरे धीरे रियलाइज होगा, आपके पास आकर ही लोगों को शांति मिलने लगेगी। ट्राई करके देखिए। हमें किसी और के लिए नहीं करना, हमें करना अपने लिए है। लेकिन कहते हैं ना कि हमको कुछ मिलता है तो हमारे आसपास वालों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप घर में एक भी कर रहे हैं तो आपका असर आपके आसपास तो पड़ना ही है, लेकिन क्योंकि अब आप परमात्मा की संतान है तो आपका असर पूरे विश्व पर भी पड़ना है। इसलिए बहुत बहुत अपने को जिम्मेवार समझकर, है ना, मेरा हर सोच जो है वो प्रकंपन के रूप में विश्व में जा रहा है। Okay? तो कल का चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आज क्लियर हुआ होगा, है ना, और बाकी तो क्लियर होता चला जाएगा। हर चीज का आपको छोटा छोटा टेस्ट करा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कल के चैप्टर में ये राजयोगी लाइफस्टाइल जो है, इसके 4 पिलर्स कौन से हैं, फाउंडेशन क्या है। क्योंकि कोई भी चीज जब हम जीवन में करते हैं तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो उस फाउंडेशन को कैसे स्ट्रांग करें, जिससे घर परिवार में रहते हुए सब कुछ करते हुए हम उस फाउंडेशन के आधार से बिल्कुल अचल अडोल चलते रहे। क्योंकि इतना कुछ अच्छा ले रहे हैं, लेकिन बाहर का प्रभाव भी तो फिर आ जाता है ना। फिर कभी कभी आप मैसेज करते हो, आज दीदी ऐसे हो गया, फिर ये हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे बोल दिया। तो अच्छा तो ले रहे हो, लेकिन उससे बचाव कैसे करें, उसके लिए भी कुछ अपने फाउंडेशन में मजबूती लानी पड़ेगी। तो कल के चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो होमवर्क वही रहेगा आपका जो कल भी बताया था। अपने आप में आत्माभिमानी स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कनेक्ट हो पाएंगे। जितना कनेक्ट हो पाएंगे उतना अपने उन वाइसेस को हम छोड़ पाएंगे, वर्च्यूज को ले पाएंगे। ओके, ओम शांति।